हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो जैसे कि कल मैं वीडियो लाया था तो उसमें मैं आपको बताया था जो रियल नंबर था उसमें इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको बहुपद और दो चार वाले रेखीय समीकरण दोनों चैप्टर के एक साथ संग किया हूँ। कुछ 8 से 10 क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ लो कि ये गेस क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस जारी रखो अपना। ओके, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और देखना कितना मजा आ जाएगा। तो चलो 1 बाय 1 बनाते हैं। अगर आप लैब के बाद वीडियो देख रहे हो तो पहले सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता तब फिर देखिए। ओके, तो चलिए बनाते हैं। बोला क्या जा रहा है, बहुपद दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यंक a माइनस बी, ए और a प्लस बी, यानी कि अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तब a और b का वैल्यू निकालना है। तो ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ जी। ठीक है, और त्रिघात बहुपद कैसे बनाते हैं आपको पता है। तो चूंकि यहाँ पे जो शून्यंक दिया हुआ है हम लिखते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा बीटा। माना कि अल्फा बराबर क्या मानते हैं, ये a माइनस बी अल्फा दिया हुआ। ठीक है, और बीटा बराबर क्या मानेंगे, ये a जो बीटा दिया हुआ है, और गामा क्या दिया हुआ है, a प्लस बी। ये तीन शून्यंक दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और देखो अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ और गामा दिया हुआ, ये मान लिया। और बहुपद आपको दे रहा क्या, ये दे रहा क्या आपको बहुपद, यानी कि त्रिघात बहुपद, इसका शून्यंक ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, हम अब a का और b का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योग जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख लेंगे बहुपद, यहाँ पे लिखते हैं कि बहुपद यहाँ पे लिख लीजिएगा। बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ बहुपद, इसको मैं माना, ये बहुपद दिया हुआ। इसमें से a कौन होता है, जो एक्स क्यूब का पावर वो a होता है, इतना पता आपको। जो स्क्वायर वाला पावर वो b होता है, जो इसको जिसपे एक घात है उस पर उसको c बोलेंगे, और जिसपे घात अचर पद है उसको d बोलेंगे। ठीक है, तो माइनस b बाई ए होता है। अब देखिए अल्फा का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, a माइनस बी, देखो है ना, अल्फा का वैल्यू a माइनस बी प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया, देखो बीटा का वैल्यू क्या दिया, a दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, बीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, a लिख देंगे। और गामा के जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिख दिए। अब माइनस बी बाई ए, तो b का वैल्यू कितना, देखिए b का वैल्यू क्या है, ये a है, ये b c d, तो -3 है, और यहाँ पहले से माइनस है, b का वैल्यू -3 है, -3, और a का वैल्यू कितना 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना, क्योंकि एक्स क्यूब का गुणा को a बोलते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, बीटा b खलास हो जाएगा यहाँ से, है ना, b खत्म, तो कितना बचेगा, a कितना हुआ 3a, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो a 3 कट जाएगा, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 1। तो एक का तो वैल्यू पता चल गया हमको, a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर आप क्या करते हैं, हम इधर बनाते हैं। आप एग्जाम में ऐसे मत करना, जगह है तो कर सकते नहीं तो फिर नीचे करना, बेहतर होगा नीचे करना। ठीक है, अगर करना भी तो हो अच्छा मतलब तरीके से। अब क्या निकालते हैं, a का वैल्यू निकालने के, अब हमको निकालना b का वैल्यू। तो b का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तथा हम क्या जानते हैं, अब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये होता है ना शून्यकों का गुणनफल। और अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए। क्या होता है, माइनस डी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, माइनस डी बाई ए होता है। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा का जो वैल्यू दे लिख लेते हैं, एक की जगह अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। और सबसे बड़ी बात गुना में देखिए, बी कितना ए है, और गामा कितना है, ए प्लस बी। तो सबको गुना में लिखना है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा आपस में क्या हो रहा है, गुना हो रहा, तो सबको गुना में लिख दिए। ओके, और यहाँ पे माइनस डी बाई ए, तो डी का वैल्यू कितना है, -1 है, और यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस -1, डी 1 है, और यह है माइनस डी, तो माइनस प्लस माइनस, और ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। चाहो तो ए का वैल्यू ये भी बैठा दो, है ना, या तो चाहो इसको देखो a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और ये a जो है बेचारा वो अलग है, a -1। अब क्या करते हैं, हमको a का वैल्यू पता चल गया 1, हम यहाँ पे a का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 1 यहाँ पे रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का तो स्क्वायर ऐसे रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 को 1 से गुना कर 1 माइनस बी, और इसको 1 से गुना की तो उतना ही आ जाएगा ना, कोई दिक्कत, 1 से गुना करते इतना ही आ जाएगा -1। तो फिर क्या आ जाएगा, ये 1 को इधर भेजते हैं।
ठीक है, ये 1 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो 1 को इधर भेजिए। अच्छा स्क्वायर है ना, ये b का स्क्वायर तो रहेगा, ऐसे b का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस 1 को उधर भेजेंगे, मतलब कि माइनस b बराबर क्या बचेगा, ये तो पहले से -1 है ही है दाएं तरफ, ये +1 जाके क्या बनेगा -1, तो कितना हो गया, अच्छा b स्क्वायर है, तो -b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस रहता है तो क्या होता है, कट जाता है, तो स्क्वायर जाके क्या बनेगा, ओवर रूट बनेगा 2, जो कि प्लस माइनस ओवर रूट, ठीक है। इसलिए a बराबर 1 और b बराबर -+√2, ये दोनों का हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो ऐसे ही बनाना एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, तो प्रैक्टिस करो। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। चलो ये देखें, बहुपद दिया हुआ है, शून्य का अल्फा बीटा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालते। तो खैर ये तो बहुत इजी सवाल है ना, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद जो दिया उसको लिख लेते हैं। बहुपद दिया हुआ है px बराबर x² + x + 1, ठीक है। अब अल्फा बीटा जो इसका शून्य दिया हुआ है और ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए α² + β²। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि a² + b² का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, याद कर लीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जहां पे a वहां पे अल्फा, जहां पे b वहां पे बीटा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन है, सिर्फ एक जगह पे अल्फा लिख दिया और b की जगह पे बीटा लिख दिया, तो हम भी लिखेंगे a मतलब अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फा बीटा, ये हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए। अब हमको पता है a + b का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, -2 × अल्फा बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब बस जो वैल्यू देखो, b का वैल्यू क्या है, इसमें b कौन है, ये x² का गुणांक a कहलाएगा, पहले a फिर b फिर c, तो a तो हमारा 1 है, क्योंकि x² किससे गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है, जाहिर सी बात है, x भी 1 से गुना हो रहा है, तो -b मतलब -+-1, और a का वैल्यू तो 1 ही है 2, सी का वैल्यू भी लो 1 ही, सब 1 यहाँ पे दे रहा, तो क्या जाएगा, माइनस को स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस, माइनस भी करेंगे ना, -+2 कितना देगा, -1, इसलिए x² + α² + β² बराबर -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसको बनाते हैं। ये सवाल देखिए 3 है, यदि बहुपद x पर पावर 4 -3x² -26x² + 138x -35 के 2 शून्यंक दिया हो, ये 2 शून्यंक है, मतलब कि 2 + √3 और 2 - √3, 2 + √3 और 2 - √3, ये 2 शून्यंक है, तो एक 3 शून्यंक अगला अन्य शून्यंक और निकालना है, ठीक है, अन्य शून्यंक और निकालना है। चलिए तो हमारे यहाँ पे चूंकि दिया हुआ क्या है, चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। सॉल्यूशन लिख सकते हैं, चाहे तो हिंदी में हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक बंदा पूछा सर SOL क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन होता है, और हल भी लिख सकते हैं हिंदी में, हल। तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, चूंकि शून्यंक दिया है, शून्यंक क्या दिया हुआ है, ये वाला 2 + √3, एक बार प्लस में तथा 2 - √3, ये शून्यंक आपको दिया हुआ है। अब जब ये शून्यंक दे दिया, ये 2 + √3 का मतलब क्या समझ रहे हैं, 2 + √3 का मतलब ये हुआ कि x के बराबर इतना है ना जी। जब भी शून्यंक निकलता है, जैसे x बराबर 2, तो ये शून्यंक है। अब अगर 2 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x से -2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर इसको हम लाएंगे समीकरण के रूप में लाना चाहते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये टोटल क्या है, प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो x से अगर ये पूरा उठ के चला आएगा, इधर पूरा उठ के इधर ले चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में, देखो बन गया ना, ये पूरा x के बराबर ये सेट था, अब उसको उठा कहां ले चलाएं, इधर ले चलाएं, ठीक है। तो ये एक इधर आ गया, तो गुणनखंड, एक मतलब एक गुणनखंड बन रहा, बहुपद का कुछ कहने का ये पता चला कि गुणनखंड है, क्योंकि जब भी आप गुणनखंड बनाते हो तो x - 4 बराबर आता है 0 आता है गुणनखंड में, 2 निकलता है, x - 4, जैसे कोई गुणनखंड x - 4 x + 3 आगे गुणनखंड, तो ये गुणनखंड आया, तो इसको हल आंसर कैसे निकालते हैं, x बराबर माइनस को उधर ले जाकर क्या करते हैं, +4 करते हैं। तो ये 4 दिया हुआ है, तो हमको गुणनखंड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को इधर करिएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 की जगह तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा, तो -3 दिया रहेगा तो मतलब प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 4 ना दे करके यहाँ पे ये दे दिया गया है। तो अब आप पूरा समझिए बात को, 2 + √3 दिया गया है, अब इसको इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि शुरू में क्या है, प्लस में, ये बात आप जानते हैं, शुरू में क्या है, प्लस में। तो ये तथा, अब इसको भी करेंगे तो x से ये भी क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, लेकिन घेर के लिखेंगे 2, ये जैसे है ना √3, इसको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये क्या हो गया,
बहुपद का गुणनखंड है, ये सेट करना। एग्जाम में ऐसे रफ मत करना, मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में ऐसे रफ मत करना, एकदम जो मैथ कॉपी ना सबसे लास्ट पन्ना में रफ करना। ऐसे मत करना कि सर कर रहे तो हम भी कर देंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप मेरा कॉपी कोई चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ना एग्जाम में ऐसे मत करना, ओके। तो यहाँ पे लिख लिए इतना, ये जो है बहुपद का गुणनखंड है, ये क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड हो गया। तो अब देखो क्या करेंगे, तो बहुपद, ये दिया बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघाती बहुपद है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बहुपद का व्यापक रूप जो होता है हमको द्विघात से लेना है, ठीक है। और ये उसी से बना है, ये क्या उसी से बना है। तो अब हम उसको लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये अल्फा ये बीटा दिया हुआ, मान लीजिएगा कि दो शून्य जो दिया हुआ है अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा बीटा दिया हुआ, तो इसका बहुपद कैसे बनेगा, तो बहुपद का चूंकि अगर ये अल्फा बराबर x माइनस 2 + √3 अगर हो, तथा बीटा बराबर x माइनस 2 - √3 अगर हो, तो इसलिए क्या जाएगा, बहुपद बराबर क्या जाएगा, बहुपद यहाँ पे अगर लिखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, चूंकि हमको अल्फा ही बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पे अगर आप अरेंज करते हो तो x का वैल्यू तो हम x² ही लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब ये हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, देखो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों क्या करेंगे, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा करना, ये जैसे कि ये जो हमारा आया है, जैसे यहाँ देखें x - 4, इसको हम अल्फा नहीं बोलते, अल्फा का वैल्यू अगर निकालना होता तो ऐसे नहीं बोलते, हम क्या करते x बराबर 4, इसको बोलते कि अल्फा 4 होगा या x 4 होगा, ठीक है। तो हमारा रियल में क्या दिया, 2 + √3 2 - √3 ये दिया हुआ है। तो हम अल्फा जो मानेंगे इतने को मानेंगे, और बीटा जो मानेंगे इतने मानेंगे। ये गुणनखंड है, लेकिन अल्फा हमारा ये होगा और बीटा हमारा क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, क्या दिया हुआ है 2, अल्फा क्या 2 + √3 दिया हुआ है, अब बीटा क्या दिया 2 - √3, ठीक है, प्लस यहाँ पे दिया 2 - √3, ध्यान समझिएगा इसको, ओके। अब फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 + √3 2 - √3 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जब आप इसको बनाओगे तो पता क्या हो जाएगा, देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, काट दो यहाँ पे। तो x² माइनस क्या हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे देखो a + b a - b है ना, a + b a - b क्या होता है, a² माइनस b²। तो 2 दूना 4, देखो बनाएंगे अगर आप, अब अगर आप बनाते हैं तो a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है √3 है, इसका स्क्वायर। तो एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, 2 दूना 4, आई कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 3, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1। तो कहीं ना कहीं इसी का गुणनखंड हमारा क्या आया, ये आया, ये जो दिया हुआ है इसी बहुपद का गुणनखंड है। अब हमको 2 अन्य शून्यक निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं, हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यही हमारा बहुपद है x², थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये वाला, -4x + 1, ये डिवाइड करेंगे किसको करेंगे, इसको। तो हम यहाँ पे लेंगे x4 -6x³ -26x² + 138x -35, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा यहाँ पे। तो देखो x² हमको x4 लाना है ना, तो प्लस 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 हमको किससे गुना करना पड़ेगा, x² से गुना कीजिएगा तब ना x² मिलकर 104 बनेगा, हो गया। अब ये जो अब सबसे गुना कीजिए, देखो माइनस प्लस माइनस, 4 को करेंगे तो क्या होगा 4x, एक पावर यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 1 से करो प्लस प्लस प्लस, 1 को करेंगे तो क्या जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, इसको काटा पीटी कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों गया कम से। अब देखो 6x³ यहाँ पे 4x², तो एक क्यूब, तो ये घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा -2x³ बचेगा, 2x³ बचेगा। और यहाँ पे तो जुड़ जाएगा यहाँ पे आके, तो -26 भी हो गया, x² भी माइनस हो गया, तो 27x² हो गया। ये पूरा उतार लीजिए, 138 x -35, फिर क्या प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, हमको 2x³ लाना है, तो पहले तो 2 से तो गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर x² यहाँ पे ऑलरेडी है, तो x यहाँ पे x से लिखते हैं। अब देखिए x² को -2 से x से गुना करेंगे तो क्या होगा -2x³, क्या जाएगा -2x³। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4x को गुना कर 4 दूना 8x² हो गया, 4 दूना 8x²। अब माइनस देखो प्लस माइनस माइनस 1 से करेंगे तो कितना 2x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब क्या बचेगा 27 में से 8 घटेगा ना,
जुड़ जाएगा दोनों, 67 दोनों को माइनस में ना 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये तो ये भी दोनों जुड़ जाएगा, लीजिए 140 हो गया, एक्स माइनस 35 प्लस माइनस माइनस। अब कितना से गुना कीजिएगा, तो अब पता चला कि हमको 35 से करना पड़ेगा, तो 35 से कीजिएगा हो जाएगा ना, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ 35, तो 35 को गुना करेंगे तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 का जाएगा प्लस जाएगा। 35 चौक 5 चौक 20, 3 चौक 12, 13 14, 140 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 35 से कम 35, तो यहाँ पे करोगे तो प्लस माइनस प्लस, तो दोनों सेम मिल गया, ये भी सेम मिल गया, ये भी सेम मिल गया, क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 0। अब जब 0 बच गया, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको तो वही करना है, हाँ यही होगा जो मंजूरी खोदा होगा। अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे क्योंकि ये हमारा क्या दिया था, भाज्य दिया था, चूंकि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो आया हमारा भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है, ये वाला, ये दोनों गुना हो गया। आप जानते हैं चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो शेषफल तो बेचारा लड्डू हो गया है ना, 0 आ गया। तो भाज्य हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, भाज्य तो दिया हुआ है चूंकि x से पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, ये दिया हुआ भाज्य, ठीक है। भाजक कितना है, भाजक ये वाला है, ये जो है ना ये भाजक है, तो x पर पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, भागफल है कितना, ये वाला भागफल, ये जो आया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 2, अच्छा बंदा ऐसा फंस जाता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन ही पूरा भरा हुआ है। अब शेषफल 0 है तो 0 लिखें, यहाँ पे शर्म भी लग रहा है लिखने में, छोड़ देते हैं, लिखते हैं, चलो आगे करते हैं। यहाँ पे अब इसको बनाते हैं, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ये तो हमारा बेचारा, ये तो हमको पता है, तो चूंकि इसको बनाएंगे तो पहले वाला आ जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इससे तो हमारा 2 शून्य निकल चुका है जो कि किताब में दे दीजिए। इसको बनाएंगे, गुणनखंड कीजिए, 35 से कम 35 7 5 35 होता है, तो 7 5 में तोड़ देंगे, 7x प्लस 5x माइनस 35। अब ये बेचारा ऐसे ही जाते रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, ऐसे छोड़ दिए। अब हमको ये करना है, यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इसको बड़ा करते हैं, तो x से माइनस 7 अब प्लस 5, x से माइनस 7 हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, देख रहे कितना लंबा चौड़ा बन रहा। आपको कॉपी मिलेगा तो पता कॉपी पूरा भर जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो x माइनस 7 बनेगा, x माइनस 7 और क्या बचेगा, x से प्लस 5, x से प्लस 5, तो एक तो हमारा पता चल गया, ये तो दिया हुआ था, अब 2 यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे जब आ गया है तो अतः x से माइनस 7 और x से प्लस 5 जो है वो क्या है, बहुपद गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है। इसलिए क्या हो जाएगा, x से बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा ना, क्या बनेगा प्लस 7 और x से बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5, ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सवाल बनाना है आपको, तो देख रहे कितना समय लग गया इसको बनाने में। एग्जाम में सवाल आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो चक्का जाम हो जाएगा। ये मतलब 3 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल में पक्का आता है ये सवाल, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए तो मैं आप बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हमें बहुपद के लिए 3 सवाल, इस टाइप का जो भी सवाल आप बना लीजिएगा, ठीक है, बहुपद के लिए इतना काफी। अब देखो इसमें सवाल आता है अल्फा प्लस बीटा का मान संयोजकों का योग, आपको पता है माइनस बी बाई ए, उस तरह हल्का हल्का सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो पढ़ रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव पर तो खत्म, मतलब आराम से बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन था यहाँ पे, बताना लाजमी था, तो आप इसको बना लीजिएगा। अब हम जो समीकरण बता रहे हैं ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वज्र गुणन विधि से बनाना है इसको। सबसे पहला सवाल है वज्र गुणन विधि। ओके चलिए बनाते हैं इसको, चलिए तो बनाते हैं इसको वज्र गुणन विधि। बंदा फंसता अक्सर इसमें, वज्र गुणन विधि। चलिए देख लीजिए आप, आज देख ही लीजिए, पर्दा फास हो जाएगा आज। ये दिया हुआ समीकरण क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस वाई बराबर 5, ये दिया हुआ हमारा, ठीक है। तो जब ऐसे दिया रहे ना तब पता क्या करेंगे, ये 5 को इधर ले चलेगा, बेहतर होगा, -5 बराबर 0, ठीक है। तथा यहाँ पे और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 3x, बहुत शॉर्ट में बन जाता है, बराबर 8। क्या करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 को इधर ले चलते हैं, ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a1 बराबर कितना है 2 है, b1 बराबर कितना है y है, a b c लिखते हैं या a1 b1 c1 जो मर्जी तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा a1 b1 लिखते हैं और c1 बराबर कितना है, देखो ये -5 है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं a2 बराबर कितना है 3 है,
B2 बराबर कितना है, y2 है, मैं क्या लिखा हूँ, अच्छा B2 यहाँ पे 2y है, सॉरी यहाँ पे B1 A1 2 हो गया, B1 हमारा 1 होगा ना, 1 होगा 1, C1 हमारा A2 3 है, B2 2 है और C2 कितना है -8 दिया हुआ है। अब देखो इसका फॉर्मूला सबसे बड़ा बात है, सबसे यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मूला को समझ आ जाएगा, आराम से बना लीजिएगा। इसलिए क्या निकालते हैं, हमको निकालना पहले 1, ये निकालना है, आपको हाईलाइट करके बताते हैं। देखो हमको करना क्या है, हमको x का वैल्यू निकालना पहले, तो ये जो दिख रहा है ना, जो हाईलाइट कर, इसको छुपा देना है, इसको नहीं गिनना, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, हाँ, इसको हम हाईलाइट कर दें, ये आपको पता 2x से पता होना चाहिए, तो इसको छुपा देंगे, x को निकालेंगे तो ठीक है। तो क्या करेंगे, x करेंगे बटा करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A1 को C2 से क्या करेंगे, इधर से क्रॉस, ऐसे पहले हम क्रॉस चलेंगे, पहला स्टेप क्या चलेंगे, ऐसे क्रॉस में, ये वाला क्रॉस चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे, याद रखिएगा। तो ये B1 है, ये क्या है, C2 है, B1 C2, तो लिखते हैं B1 C2। अब माइनस करेंगे, अब उसके बाद फिर इन दोनों बच गया, अब इन दोनों कैसे भी गुना कर दो, फर्स्ट टाइम आपको ध्यान देना है, फर्स्ट टाइम इससे गुना करना है और इन दोनों किसी से भी गुना कर दो, तो ये हमारा क्या है C1 B2, किस लिखते हैं C1 B2, चलिए C1 B2 यहाँ पे हो गया, ओके। अब हमको निकालना किसका, y का निकालना है, तो y लिखेंगे, तो y को कर देंगे हाइड, यानी कि y को मैं करता हूँ इस तरह से हाइड, छुपाता हूँ, देखो y छुप गया। अब हमको ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो चलना है, अब देखो इधर चलना है, इधर से चलना है, ठीक है, इधर से चलना, ध्यान देंगे, इधर से चलना। तो पहले तो हम ऐसे चले, दूसरा स्टेप ऐसे, मतलब इधर तीर गया, फिर दूसरा इधर ही तीर आएगा। इतना बात है, एक्स निकालने के लिए हमको एक्स वाला छुपाना पड़ेगा, वाई निकालने का वाई वाला छुपाना पड़ेगा। तो इधर से चलिएगा ऐसे, या ऐसे चलो या ऐसे चलो, बात बराबर है, लेकिन आपको ये नहीं चलना है, ऐसे ही चलना है दूसरा में। तो ये क्या है, C1 है, आई क्या है A2 है, तो C1 A2 माइनस, अब हमको अब तो ये हमको करता है, ये दोनों बचा, अब ये दोनों किसी भी लिख लो, किसी को भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, A1 C2 हो गया। अब हमको क्या निकालना, अचर पद निकालना, तो अचर पद निकालना, तब क्या करेंगे, इसको कर देंगे हाइड, मैं इसको हाइड करता हूँ, देखो ओके, हाइड कर दिया। तो ये अब निकालना आपको, ये तो अब जिस तरह से पहले चाल चले थे ना, जिस तरह पहले चाल चले थे वही चाल आपको चलना पड़ेगा। कौन चाल, ये ऐसे वाला तिरछा वाला, देखिए ये डायग्राम आप याद रखो, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो अब हमारा ये तो छुप गया, तो हम क्या बचेगा, अब हमको ऐसे चलना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे चलना है, दो दुना, क्योंकि जब ऐसे चलिएगा आंसर आ जाए, कभी माइनस प्लस में फंस सकते हैं आप। तो दो दुना, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, A1 B2 माइनस, ये क्या है B1 A2, बस इतना ही लिखने भर देरी है, बाकी इतना फटफट बनेगा सवाल की मत पूछिए। तो देखिए अब एक से B1 कितना हमारा, देखो B1 यहाँ पे देखो कितना है, 1 है, और C2 कितना है, C2 कितना है -8 है, C1 कितना है, C1 हमारा -5 है, और C2 कितना है 2 है, ठीक है। Y C1 कितना है, C1 -5 है, और C2 कितना है, C2 कितना है, C2 हमारा -8 है, C2 क्या है, सॉरी C1 A2 ना, A2 कितना है 3 है, ठीक है, माइनस A1 कितना है 2 है, और C2 कितना है -8 है। बस जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे लिखते जाना फोन 1 A1 कितना है 2 है, बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा इसको। B1 कितना है, B2 कितना है 2 है, तो ये तो खैर हो गया 2 हो गया। B1 कितना है 1 है, और A2 कितना है 3 है। बस अब हमारा नदिया पार हो जाएगा, x -8 माइनस प्लस 5 दूना 10 हो गया, इतने बार तो देरी था, -15 माइनस प्लस 8 दूना 16, 1/2 दूना 4 -3, क्या बचा यहाँ पे x बाई 2 बचेगा घट के, यहाँ पे क्या बचेगा y/1 बचेगा, चूंकि 1 का तो मतलब भी नहीं है, यहाँ पे 1/1 लीजिए। अब आप ना इसको इससे बराबर करो तो x का वैल्यू निकलेगा, फिर इसको इससे बराबर कर दो, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। एग्जाम में ऐसे मत करना चाहिए, हम बार बार बताते हैं ऐसे मत करें एग्जाम में, इसलिए x/2 बराबर क्या करेंगे 1/1, तो x बराबर क्या जाएगा, क्रॉस गुना करो 2, तो x का वैल्यू कितना गया 2 आ गया, तथा y बराबर इसको करेंगे y1 बराबर 1/1, तो क्रॉस गुना करिएगा तो क्या y बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1, ये क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा वज्र गुणन विधि, आप तो किसी विधि से बना सकते हैं, लेकिन वज्र गुणन विधि इस तरह से बनाना पड़ेगा। ओके चलिए ये सवाल देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अंतिम समय है, टाइम ला के मन ला के पढ़िए,
ये सवाल है और आपको बनाना है। ओके चल, तो इसको आप किसी विधि, जब आपको बोलेगा ना सिर्फ हल करें तो बेहतर होगा आप क्या बोलते हैं लुप्तीकरण विधि जो होता है, विलोपन विधि, उससे हल कीजिए, एकदम आराम से हल हो जाएगा। और नहीं तो वज्रगुणन विधि बोलेगा तो आपको इतना लेंथी करना पड़ेगा। बस फॉर्मूला में बंदे को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है, तो आप ये डायग्राम याद रखिएगा, ठीक है। ये डायग्राम, चलिए इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस सॉरी एक्स है ना, एक्स प्लस वाई बराबर ए माइनस बी दिया हुआ है। और ये दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करें इसमें ऐसे क्या कर दें जो हमको यहाँ पे हल हो जाए। तो यहाँ पे हमको हल करने के लिए देखिए, अगर यहाँ पे हम इससे को अगर समीकरण फर्स्ट को अगर ए से गुना करते तो एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा हमको कितना गुना करना पड़ेगा। तो चलो इसको करते हैं। हम कैसे करते हैं इसको, देखते हो बी वाई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वाई है, तो हमको काटना है ना। तो काटने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, इस समीकरण को क्या करेंगे, बी से गुना करते हैं। तो बी गुना करते क्या बन जाएगा, एक्स से बी हो जाएगा, या बी एक्स लिखो है ना, प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा बराबर। बी को इससे भी गुना करना है तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही छोड़ दो, एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कुछ निशान से नहीं करें क्योंकि हमको जोड़ना है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों भी क्या हो गया, खल्लास। तो क्या बचा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, ए प्लस, यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी बचेगा। और यहाँ पे आप ए कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, बी प्लस ए, वही बात है, ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए, तो क्या हो, कट गया। तो एक्स का वैल्यू कितना गया, आ गया। अब एक्स का वैल्यू जो है किसी एक समीकरण में आप पुट कर लीजिए, ठीक है। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, किसी में रखो है ना, रखने पर तो फर्स्ट कौन है हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई बराबर ए माइनस बी। तो एक्स का वैल्यू 1 है, ए आया ना, ए यहाँ पे रख देते हैं ए माइनस बी। तो दोनों एक क्या जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इसको इधर लाइएगा तो माइनस ही बन जाएगा, इसको इधर ले जाएगा तो माइनस ही बन जाएगा। तो हम क्यों ना पहले कर देते हैं, तो माइनस बी, इसलिए एक्स से बराबर ए और वाई बराबर माइनस बी, ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया। ओके, कितना शॉर्ट बन गया। ओके, ऐसा सवाल भी है जिसको बनाने में बंदा फंसता है। देखिए कैसे बनाते इसको, ये दिया हुआ है हमारा और ये दिया हुआ, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए तो हम लिखते जो इक्वेशन दिया हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0, ये दे दिया। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे दिया। अब क्या करते हैं, इसको हमको हल करना। तो देखो यहाँ बटा में दे दिया, अब बटा वाला जब जैसे आता दिमाग घूम जाता, ओह माय गॉड ये क्या करूं। तो कुछ नहीं करना, देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा ये वाला। क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ये जो दिया हुआ ना एक्स बाई ए दिया हुआ है माइनस, इसको ये जो एक्स बाई ए इसको भी और वाई बाई बी इस सब को जो है ना के बराबर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, के बराबर मान लेते हैं, मैंने ये जो है के बराबर है, ये भी के बराबर, ऐसा मान लिए। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, गुना कर देंगे, इसलिए एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, ए को कैसे गुना करके क्या होगा, एक ही हो जाएगा। और तथा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी के, इसको इससे बराबर कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा, और इसको इससे बराबर कीजिएगा तो बी के हो जाएगा, बी के हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा समीकरण क्या बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण जो है क्या हो गया, हमारा समीकरण क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां जहां पे ए का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू वहां पे ए के रख देंगे, जहां पे बी का वाई का वैल्यू वहां पे बी के, एक्स के जहां पे इसका वैल्यू और बी के जहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम चलिए यहाँ पे लिखते हैं, एक्स का वैल्यू ए के है ना, तो क्या करते हैं ए इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, ए के है तो ए के रख दिए, ठीक है, बी इंटू वाई का वैल्यू क्या है, बी के है तो बी के रख देंगे, और ए स्क्वायर यहाँ पे दे रहा, क्या दे रहा है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इसका तो वैल्यू पता नहीं हमको ना, तो फिलहाल इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या बनेगा, देखियो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, के ले लीजिए कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बचा, तो ये दोनों कहाँ हो गया, खलास हो गया। तो के का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू हमारा आ गया 1, इसलिए के का वैल्यू 1,
तो के का वैल्यू क्या होगा, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 1, तो के का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पे हम जब के का वैल्यू 1 रख देंगे तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा हमारा ए हो जाएगा, है ना। अब बी का वैल्यू पता चल जाएगा, वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। जहाँ पे के का वैल्यू पता चल गया तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों में तो पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एक्स से बराबर क्या था, ए के था, एक्स से बराबर क्या था, ए के था, तो एक्स से बराबर क्या जाएगा के का वैल्यू 1 पता चला, तो एक्स से बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर वाई बराबर क्या हम लिए थे, बी के लिए थे, बी के लिए, तो बी के का वैल्यू कितना है 1 माना था, क्योंकि के का वैल्यू 1 आ ही गया तो बी, तो इसलिए एक्स से बराबर ए और वाई बराबर बी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कितना आसानी से बन गया, है ना। कुछ नहीं करना था, बस आपको जैसे बटावला दिखे प्रैक्टिस कर लेना, के बराबर कर देना। ये हमारा समीकरण में इस एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू इस समीकरण में आपको पुट करना है, फिर हम आपका के का मान निकल जाएगा, गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या कि बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल तो पक्का मतलब बंदा फंसता है। एक तो और आता है एक्स प्लस वाई 1 बटा एक्स प्लस वाई 1, है ना, या तो 2 बाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसे आता है। तो ये सवाल पढ़ेंगे तो वो भी सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे इतना मतलब अगर आप ऐसे बनाते तो बन तो जाएगा, लेकिन ज्यादा झोल झाल हो जाएगा। तो झोल झाल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम एक उपाय यूज करेंगे, और वो उपाय क्या है। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ समीकरण 1/2x दिया हुआ है प्लस 1/3y बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तथा दिया दूसरा क्या दिया हुआ है 1/3x दिया हुआ है प्लस 1/2y दिया हुआ है 13/6 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ पे उपाय ये करना है कि 1/x को माना कि सपोज डेट, है ना, 1/x बराबर मानते हैं हम u मानते हैं, या a मान लो, b मान लो, जो मानना, ठीक है। तथा 1/y बराबर b मानेंगे। अब सर ऐसे काहे कर रहे हैं आप, देखिए 1/x को अगर मानते हैं, 1/y को अगर a मानते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ भी गुना रहेगा, जैसे माने कि 2 लिखा रहेगा, देखिए 2 × 1/y, तो 1/y को अगर a माने तो ये 1/y जब हम a लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, जो कि हमारा सिंपल हो जाएगा, भिन्न से हम छुटकारा पा जाएंगे, हमको भी यहाँ छुटकारा पा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1/x को क्या माने, u माने, तो 2 तो है ना, 2 है, तो क्या हो जाएगा, जब u मान लिए 1/x को क्या माना, मैंने u मान लिया, जब u मान लिए तब क्या करें, यहाँ पे पुट करते वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 और 1/x को क्या माना, मैंने u माना। अभी हल हो जाएगा। तो 1/x, ये तो 1/2, अगर ऊपर में 2 रहता तब तो आसान से, अगर ऊपर में 2 रहता तब आसान हो जाता हमारे लिए, सिर्फ 2u कर देते हैं, है ना। तो 1/2 है, इसलिए 1/2 हमको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2u कर देना, 3 भी कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। फिर 1/2 ये है तो इसको लिखना पड़ेगा, प्लस 1/3 है, यहाँ पे क्या मानेंगे, भी माना, तो क्या करेंगे इसको 2। अब इसको हल कर लो। अब देखो यहाँ पे 1/x को ना बटा को हटाने के लिए हम ऐसा कर रहे थे। अब क्या करेंगे, अगर भिन्न करेंगे तो 3 दूना 6 एलसीएम हो जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, आप समझ लीजिए एलसीएम कितना होगा, 3 दूना 6, तो जब बनाओगे तो क्या जाएगा 3u प्लस 2v, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ऐसे आप इन दोनों का भिन्न का जोड़ बनाइए, देखिए इतना आएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट, क्लियर है। तथा अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, तो 1/3 और u हो जाएगा प्लस 1/2 और b, 12 कितना 13/6 है। यहाँ भी जब अगर एलसीएम लीजिएगा तो 3 दूना 6 और 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। शॉर्ट बता रहा हूँ, आप साइड में कर लेना। देखो यार यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 1/3 यहाँ पे ले लेंगे, 3 दूना 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 दूना 6 2, 2 3 6 3u, 3 दूना 6 तो 2v बराबर 6 दूना 12, तो 6 दूना 12 होगा ना, ये तो मैं लिखा हूँ। इसको भी करोगे तो नीचे 6 क्या हो जाएगा, जब इसको बनाओगे तो यहाँ 13/6 है, 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट करते हैं, 3 दूना 6 यानी कि 2u, 2 3 6 तो 3v, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 6 2 3 6 3 है, 3 को 1 से गुणा 3 आया, अगर 2 रहता तो 3 दूना 6 फिर हो जाता। तो याद रखिए 6 क्या होगा, नीचे कैंसिल हो गया, समीकरण सेकंड। अब हमारा समीकरण सरल हो गया। अब इसको आप आराम से क्या करेंगे, लुप्तीकरण विलोपन विधि, जैसे मर्जी उसे बना दो, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे बना दीजिए। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बात तो पता चले कि समीकरण फर्स्ट क्या दिख रहा, 3u 2v, 2u 3v, तो किसी एक को तो काटना पड़ेगा, किसी एक को तो काटना पड़ेगा। तो हम समीकरण फर्स्ट को ऐसे करते हैं, इसको 6 बनाते हैं, इसको 6 बना देंगे, किसी या तो u को बराबर करो या तो v को बराबर करो। अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो 3 3 9u, सबसे गुना हो जाएगा, 3 से गुना करें सब गुना हो जाएगा, लेकिन हमारा एक मकसद तो पूरा हो जाएगा ना, 3 दूना 6v बराबर 12 3 36। यहाँ पे करेंगे तो 2 दूना 4u प्लस 2 3 6v, अब 12 13 दूना 26,
अब देखो घटाएंगे, घटाने का मतलब निशान चेंज, घटाने का मतलब क्या हो, निशान चेंज। ये दोनों खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5 यू बचेगा। अब देखो 6 में 6 गया 0, 5 दूना 10, यू बराबर कितना गया, कितना सा यू बराबर यू का वैल्यू कितना गया 2 आ गया। अब यू का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में डाल दो या किसी में डाल दो, है ना। यू का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट कौन माने, हम इसको मानते हैं, है ना। ये है 3u + 2v बराबर 12। तो u का वैल्यू कितना आया था 2 आया, तो 3 × 2 + 2v बराबर 12, तो 3 दूना 6, तो 2v बराबर क्या जाएगा 12 - 6, इधर भेज देते हैं। तो 2v बराबर क्या जाएगा 6, 2 × 3 = 6, तो v का वैल्यू कितना गया 3 आ गया ना, इसलिए v का वैल्यू कितना गया 3। अभी हमारा आंसर नहीं आया, v का वैल्यू भी 3 आया, ठीक है, v का वैल्यू 3 आ गया। अब मैंने क्या माना था 1/x बराबर माना था u, तो अब यहाँ पे लिखेंगे ना, चूंकि आप लेते हैं 1/x बराबर u माने थे, 1/x क्या माने थे u माने थे। अब हम u का वैल्यू पता चल गया, हमारा क्या पता चला 1/x, u का वैल्यू हमारा कितना आया देखो 2 आया। तो क्रॉस गुना कीजिएगा ना, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस गुना करने पे आपको देखो, तो इसको करेंगे 2x हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या जाएगा 1/2 आ गया। फिर आप निकालते हैं, इसलिए तथा लेते हैं, तथा 1/y बराबर क्या माने थे मैंने b माना था, तो 1/y बराबर, सॉरी b में लिख दिया, भी लिखेंगे, भी हम भी बैठा है 1/y बराबर भी माने, तो भी जब माने तो यहाँ पे भी यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/y और v का वैल्यू कितना है 3 आया, क्रॉस गुना करो तो 3y बराबर 1, तो क्या था y बराबर 1/3। तो आगे x का वैल्यू इतना, x वैल्यू इतना, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। अब एक सवाल और बताएंगे, उसके बाद आपको होमवर्क देने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल देख लें यहाँ पे, ये क्या बोला। चलिए तो लास्ट सवाल बना लेते हैं, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा, ठीक है। उसको बना करके आपको आंसर सिर्फ कमेंट करना है, चीटिंग नहीं करना है, बना कर कमेंट करना, हो सके तो बना करके मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर देना, ठीक है। ये बोलता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण इसका संगत या असंगत, तुलना करना है। तो हमारा क्या दिया हुआ है 5x - 3y बराबर 11 दिया हुआ, ठीक है। तथा यहाँ पे दिया हुआ है -10x + 6y बराबर दिया -22, ठीक है। अब क्या करना, संगत है या असंगत है जांचना। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 5, b1 बराबर क्या हो जाएगा -3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे क्या करेंगे, तथा a2 बराबर क्या हो जाएगा -10, है ना, -10, b2 बराबर क्या हो जाएगा +6 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -22 आ गया। अब क्या करें, हम तो निकालें, इसलिए a1/a2, तो a1 का कितना है 5 है, a2 कितना है -10 है, कितना देगा काटो 5 दूना 10, 1/2 माइनस में -1/2 आ गया, ठीक है, -1/2 आ गया। अब क्या निकालेंगे b1/b2, तो b1 कितना डियर -3, अब b2 कितना है 6 है, काटिए 3 दूना 6, यानी कि 1/2 भी माइनस में, और फिर c1/c2, ये नहीं बोलता है, देखो यहाँ बोल रहा है a1/a2 b1/2 c1/c2, तो c1 कितना है, c1 है 11 है, c2 कितना है देखो -22 है, कितना हो गया -1/2। ये माइनस नीचे ना ऊपर ही हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो पता क्या चला तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आपस में बराबर है 1/2 के, -1/2 के क्या है बराबर है। जब बराबर हो गया, इसलिए यह समीकरण, यह रैखिक समीकरण जो है क्या जाएगा, संगत क्या संगत बोलो, चूंकि इसका हल हो जाएगा ना, इसका अनेक हल होगा, यह समीकरण संगत है। बस इतना ही करना है ना, हो गया हमारा आंसर हो गया। ये देखो, ये वज्र गुणन विधि से बनाइए इसको ईमानदारी से, और आप हो सके अगर टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करो, बना करके भेजो, और नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर कमेंट करो, देख के मत करना, किताब देख के, ठीक है। ये है आपका पढ़ने का टाइम, सुबह 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6:30 बजे आते रहो, किस टाइम कौन सा क्लास चलता है आपको पता चल जाएगा। डेट्स ऑल, मजा आया तो जल्दी से लाइक करो। कल हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, फटाफट जल्दी से खत्म करेंगे, टाइम बहुत कम है, इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सबके सब गेसिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट, हो सकता है टपक जाए, आपका ये प्रैक्टिस हो सकता है कि काम आ जाए। सवाल ये ना रहा कि कुछ और संगत असंगत बोलते, अंक चेंज रहेगा, लेकिन तरीका तो यही होगा। ओके, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।